रात तुम एक वादा करते हो और हर सुबह खुद से नजरें चुरा लेते हो। तुम्हें पता है जो तुम कर रहे हो वो गलत है, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। अब सवाल ये नहीं कि तुम कमजोर हो या बुरे इंसान, सवाल ये है क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसे इच्छा को मारे बिना उस पर जीत हासिल की जा सके। आज से हजारों साल पहले एक टूटा हुआ युवक यही सवाल लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा था। बुद्ध ने उसे न डांटा न शर्मिंदा किया, बस एक सवाल पूछा और उस एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में जो उत्तर है वो तुम्हारी भी सबसे बड़ी लड़ाई को शांत कर सकता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन के पास ठहरे हुए थे। वह स्थान शांत था, लेकिन वहाँ आने वाले लोगों के मन शांत नहीं थे। एक दिन एक युवक आया, नाम था विशाल। विशाल बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। उसके चेहरे पर शर्म थी, आंखों में डर और मन में एक ऐसी आदत जिसे वह खुद घृणा करने लगा था। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं जानता हूँ कि जो मैं करता हूँ वह मुझे कमजोर बना रहा है। मेरी बुद्धि धुंधली हो रही है, मेरा आत्मविश्वास मर रहा है। मैं रोज ठानता हूँ कि आज नहीं करूंगा, लेकिन रात आते ही हार जाता हूँ। क्या मैं बुरा इंसान हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बताओ विशाल, जब आग जलती है और उसमें घी डाला जाता है तो आग बुझती है या बढ़ती है? विशाल बोले, बढ़ती है। बुद्ध बोले, इच्छा भी आग है और तुम हर दिन उसमें घी डाल रहे हो। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति था जो ठंड से बहुत डरता था। वह रोज आग जलाता और पूरी रात उसमें लकड़ी डालता रहता, लेकिन एक दिन उसके पास लकड़ी खत्म हो गई। वह कांपने लगा, घबराने लगा। उसे समझ आया, मैंने आग से गर्मी तो ले ली, लेकिन आग पर निर्भर हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे मन में इच्छा है, समस्या यह है तुमने अपनी शक्ति इच्छा के हवाले कर दी है। विशाल की आंखों में आंसू आ गया। वह बोला, भगवान, इच्छा आते ही मेरा विवेक मर जाता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता जब हरा था तब आग इसे तुरंत नहीं जला पाती थी, लेकिन सूख जाने पर जरा सी भी चिंगारी काफी है। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा मन सूख गया है क्योंकि तुमने उसमें ध्यान, अनुशासन और उद्देश्य का जल नहीं डाला। बुद्ध ने विशाल को 3 बातें सिखाई। जब इच्छा आए उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस बैठ कर देखो, यह मेरे भीतर उठ रही है। मैं यह नहीं हूँ जो देखा जाता है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। यह ऊर्जा नष्ट करने की नहीं, निर्माण की शक्ति है। इसे व्यायाम, ध्यान, सेवा और लक्ष्य में लगाओ। हर बार जब इच्छा आए खुद से पूछो, क्या यह सुख मुझे शक्तिशाली बना रहा है या खोखला? विशाल ने बुद्ध की बात मानी। पहले दिन वो हारा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन उसने इच्छा को देखा और पहली बार उसने उस पर क्रिया नहीं की। उस दिन वह रोया नहीं, वह मुस्कुराया। महीने बीते, विशाल का चेहरा तेज से भर गया। उसकी आंखों में स्थिरता आ गई, उसकी चाल में आत्मसम्मान था। वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, इच्छा अभी भी आती है, लेकिन अब मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा, जिस दिन मन का मालिक बन गए उसी दिन जीवन का स्वामी बन गए। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, आदत तुम्हें बुरा नहीं बनाती, उससे चिपके रहना बनाता है। तुम गिरते नहीं हो, तुम बार बार उठने से इनकार करते